वेलकम यू ऑल टू द ILH। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो ये है कि प्रॉब्लम्स, इश्यूज, डिफ़िकल्टीज, कोई भी मुश्किल आ रही हो उसको डील करने का क्या फ्रेमवर्क हो, दिमाग के अंदर किस चीज़ हो, कैसी अप्रोच हो, फ्रेमवर्क और अप्रोच क्या हो उनको डील करने की, ताकि आप उनसे इफ़ेक्टिवली डील करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। तो अप्रोच पे बात करेंगे। पहले 3 स्टेप से बात करेंगे अप्रोच के अंदर कि क्या अप्रोच आपको यूज़ करनी चाहिए प्रॉब्लम से डील करते हुए। और दूसरी चीज़, 2 टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं जो हर कोई फेस कर रहा होता है इन जनरल नॉर्मली, तो उनके लिए कुछ ख़ास टिप्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो देखते रहें और आपका खुसूसन शुक्रिया हमारी वीडियोज़ और आर्टिकल्स देखने का। तो पहली चीज़, जो पहली अप्रोच है, वो 3 स्टेप्स अप्रोच है जिसके बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट जो है ना, वो ये है कि जब भी कोई मुश्किल आए, मुसीबत आए, तो एक चीज़ ज़रूर, फ्रेमवर्क ज़रूर देखें अपने दिमाग में कि क्या वो मुश्किल मुझे अल्लाह ताला से कनेक्ट कर रही है या नहीं। अगर वो मुश्किल ऐसी आई है वो फिर भी मुझे अल्लाह ताला याद नहीं आ रहा, तो ये एक शॉकिंग बात है आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी। तो जब भी कोई मुश्किल आई, ये देखें वो अल्लाह को आपसे कितना कनेक्ट कर रही है। अगर वो अल्लाह को आपसे कनेक्ट कर रही है ना, तो टेंशन ना लें। फिर वो जिसने भेजी है, अल्लाह ताला ने भेजी है, वो उस चीज़ को भी ज़्यादा जल्दी प्रोसेस आउट करवा दे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आपको इसलिए भी भेजी जाती है इंसान को कि वो कई बार क्या होता है, गुरूर में आ जाता है, यहाँ चले जाता है, वहाँ चले जाता है, तो वो अपने रब को भूल जाता है। और जब वो अपने रब को भूल जाता है तो वो नाराज़ हो जाता है, तो वो आपको एक मुश्किल में डाल देता है। तो जब भी डिफ़िकल्टी आए तो ये देखें कि क्या मैं अल्लाह के से दूर तो नहीं हो रहा था जिस वजह से मेरे साथ ये इशू हुआ है। सेकंड थिंग, अपग्रेड योरसेल्फ। वो मुश्किल, वो चैलेंज आपको अपग्रेड करने के लिए आया है, आपके अंदर आग लगाने के लिए आया है कि नेक्स्ट लेवल पर जाना है सर अब हमने। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला बिल्कुल क्लियरली कहते हैं कि हम किसी को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा, कैपेसिटी से ज़्यादा मुश्किलात नहीं देते। तो अगर आई है तो 2 इश्यूज़ हैं, या आप कैपेबल हैं, विच पर्सनली आई बिलीव कि आप उससे ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप कैपेबल नहीं है, देन दिस डिफ़िकल्टी इज़ हेयर टू मेक यू कैपेबल। वो आपको एक नए लेवल का आप बनाने के अंदर वाइटल रोल प्ले करेगी। और तीसरी चीज़ जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या लेसन लेकर आई है वो मुश्किल। बाज़ औक़ात क्या होता है, लोग जा रहे होते हैं, वो एक ही गलती बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, उससे लेसन लर्न नहीं कर रहे होते। और कुदरत का निज़ाम भी ये है कि वो आपको तब तक सिखाएगी जब तक आप सीखना नहीं चाहेंगे, जब तक आप उससे लेसन लर्न नहीं कर लेंगे। तो अगर कोई डिफ़िकल्टी आई है तो ऑलवेज़ थिंक कि यार क्या लर्निंग है मेरे लिए, इसके लिए क्या, इसके पीछे मायने हैं जो छुपे हुए हैं, जो कुदरत या अल्लाह ताला मुझे सिखाना चाहता है, शायद वो आगे कुछ काम आए। क्योंकि कभी कभार मुश्किल इसलिए आती है कि आप अगली बड़ी चैलेंज के लिए तैयार हो सकते हैं, अगले बड़े मुश्किल से लड़ सकें। तो उसके पीछे जो लेसन है उसको लर्न करने की कोशिश कर। 3 स्टेप्स अप्रोच है, लास्ट में फिर कंक्लूड करूंगा। अब मैंने आपसे बात की थी कि मैं 2 फॉर्म्स के बारे में भी बात करूंगा, 2 फॉर्म्स के बारे में बात करूंगा कि होता क्या है। दो टाइप्स हैं डिफ़िकल्टीज़ की जो हर कोई फेस कर रहा होता है इन जनरल बात कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरीली सबके लिए हो, बट इन जनरल एक इंसान फेस कर रहा होता है। पहली चीज़ है मनी रिलेटेड इशू, पैसे के रिलेटेड इशू। सेकंड वाज द रिलेशनशिप आपके फैमिली के साथ हो सकते हैं, कलीग्स, दोस्तों के साथ हो सकते हैं। पहले पैसे की चीज़, जब भी मुश्किल आए ना, यकीन माने आप देना शुरू करें। आपको मैं एक रिवर्स अप्रोच बता रहा हूँ। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मुश्किल आई ना, फ़ोन मिलाओ, कितने कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे पास, सबसे पैसे लो। नहीं, आप देना शुरू करें, आप अल्लाह की राह में देना शुरू करें, जितने हो सकते हैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। यकीन माने आपके पैसे के इश्यूज आहिस्ता 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 कम होने शुरू हो जाएंगे। और ऑलवेज मेक अ प्लान भी होना चाहिए आपके पास पैसों के लिए, कि कहीं आप ट्रैक करते हैं ना, कहीं मैं ओवर स्पेंड तो नहीं कर रहा, क्या मैं अपनी लिमिट से ज़्यादा एक्सीड तो नहीं कर रहा जो मेरे पास करेंटली है। ठीक है जी। पैसे के लिए 2 टिप्स आगे दें, और मॉनिटर कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, और किन चीज़ों पे आप मेनली एक्सपेंस आउट कर रहे हैं, तो उनको ध्यान से करें, देख के करें, अपनी नीड्स के हिसाब से करें। दूसरी चीज़ है रिलेशनशिप के अंदर बहुत सब्र, अनक्वान्टिफाइबल सब्र। और दूसरी चीज़, सिर्फ सब्र नहीं, सब्र करें, बहुत चीज़ें इग्नोर करें, लिटिल छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते ना। और दूसरी चीज़, छोटी चीज़ें इग्नोर करें, दूसरी चीज़ है अपनी नीड्स क्लियरली कम्युनिकेट करें। आपको कोई इशू हो रहा है किसी इंडिविजुअल के साथ,
तो आप क्लियरली जाएँ, बात करें, जी ये मेरा इशू है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, आप हम इसको क्लैरिफाई करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ बहुत होती है, क्योंकि बहुत बार हम खुद कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते कि हमें उससे क्या चीज़, रिलेशनशिप से क्या रिक्वायर्ड है, और जो हमें मिल नहीं रहा होता, फिर हम अनएक्सपेक्टेडली दूसरे बंदे को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। सो ऑलवेज बी क्लियर रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन। तो ये हुई पूरी चीज़ कि क्यों हुआ, क्या हुआ, अप्रोच भी डिफाइन हो गई, जो टिप्स देने थे वो भी मैंने आपको दे दिया। अब समराइज़ कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली टेक अवेज हो जाए आपके लिए। पहली चीज़ जी, मुश्किल है, ये देखें अल्लाह से कितना कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। अल्लाह से कनेक्ट कर रही है मुश्किल, टेंशन नहीं है, हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपको कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए आई है, टेक दैट अप्रोच। तीसरी चीज़, क्या सिखाने आई है, ठीक है जी। और दो चीज़ें, जो दो इश्यूज़ हैं जिनमें हर कोई नॉर्मली प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। पहली चीज़ पैसा, मनी। मनी के रिगार्डिंग ऑलवेज गिव एंड मॉनिटर वेयर यू स्पेंड। दें हमेशा, और मॉनिटर करें कहाँ आप स्पेंड कर रहे हैं। रिलेशनशिप के अंदर इग्नोर लिटिल थिंग्स एंड कम्युनिकेट योर नीड्स क्लियरली। आप जो चाहते हैं उसको तमीज़ से, क्लियरली, ओपनली बताएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। दिस इज हमजा अली लियाकत साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।